हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी कैसे होंगे, अच्छा होंगे। ठीक, आज देखिए नंबर सिस्टम के कुछ हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। संख्या को किस तरह याद किया जाता है, संख्या को प्राकृतिक संख्या को कैसे याद करेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या को कैसे याद करना है, याद रखना है आपको, और पूर्णांक संख्या को कैसे याद रखना है, ये सारी, और ऋणात्मक पूर्णांक और आपको धनात्मक पूर्णांक की, मतलब इस सारी संख्या को याद रखने का हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आपको पता होगा अंक किसको कहते हैं। अंक तो पता है, 1 से लेकर 9 तक जितना भी मतलब सिर्फ सिंगल आएगा उसमें से तो आपको अंक कहलाएगा। मान लीजिए कोई दे देगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दे देगा कोमा में। अब जीरो भी हो जाएगा अंक, क्योंकि जीरो भी अंक है। इस 10 को जो हमको अंक दे रखा है ये अंक के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए सिंगल दे रखा है। अब मान लीजिए कोई पूछ देगा आपको एक लिखिए, तो एक क्या है? एक प्रकार का अंक है, लेकिन संख्या भी हम मानते हैं कि नहीं। अब देखिए संख्या कब संख्या हम ए से ले 0 से लेकर हम अनंत तक मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अंक जो है हम 1 से लेकर हम 9 तक ही मान सकते हैं और 0 भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, आप लोग ये हूबहू इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस संख्या को समझते हैं। संख्या मतलब होता है सारा कुछ। संख्या के मतलब याद रखना है आपको, सारा कुछ। संख्या के क्या याद रखना है? सारा कुछ। देखिए संख्या के क्या याद रखना है? सारा कुछ। संख्या मतलब सारा कुछ। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, आपको प्राकृतिक संख्या याद होगा कि हमने क्या बताए थे। प्राकृतिक संख्या कौन कौन होते हैं? अब देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब प्राय रूप से जीरो को छोड़कर। देखिए प्राकृतिक संख्या कैसे याद रखें, मतलब पहले तो संख्या याद रखिए, संख्या मतलब सारा कुछ। उसके बाद प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राय रूप से जीरो को छोड़ करके। तो जब जीरो को छोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या कौन सा बचेगा? 1 2, उसके बाद 3, मतलब डॉट 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 अनंत तक जा सकता है कि नहीं? अनंत तक जा सकता है। अब मान लीजिए ये प्राकृतिक, क्योंकि इसमें हमको बोल रहा है जीरो को हटा करके, मतलब छोड़ दीजिए जीरो को, उसके बाद जो भी संख्या आएगा आपको ये प्राकृतिक संख्या में काउंटिंग होगा। ठीक, अब देखिए जीरो को हटा दिए, ये याद रहोगे। अब देखिए पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या में कहता है, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ प्राय रूप से जीरो को हटा करके, कहता है सारा कुछ प्राय रूप से जीरो को हटा करके और जीरो को जोड़कर। अब देखिए इसमें पूछ रहा है पूर्ण संख्या में, कहता है जीरो को जोड़िएगा तब सारा संख्या क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। अब देखिए इसी जैसे मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमको बोल रहा है जीरो को जोड़िए, तो जीरो को जोड़ दिए। अब जीरो भी शामिल कर दिए, शामिल किए कि नहीं? तो जब जीरो शामिल करेंगे, आप बताइए, जीरो शामिल करेंगे तो ये भी एक पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें बोल रहा है जीरो को शामिल करके क्या याद रखना है आपको? अब देखिए पूर्ण संख्या कैसे याद रखना है? जीरो को शामिल करके। ठीक, क्या क्या याद रखना है? पूर्ण संख्या को जीरो के शामिल करके। अब देखिए पूर्णांक संख्या को कैसे याद रखना? पूर्णांक संख्या मतलब जीरो के शामिल करके या तो जोड़ के या तो सभी संख्याओं को शामिल करके। अब देखिए पूर्णांक संख्या को याद रखना है सभी संख्याओं को शामिल करके। सभी क्या याद रखना है? सभी संख्याओं को शामिल करके। अब देखिए इसमें जो हम लिखे हैं जितना भी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और संख्या, क्या इन संख्या को सारी को बोल रहा है? सभी संख्या को, मतलब सभी संख्या को हम लिख देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सभी संख्या, पूर्णांक किसको कहते हैं? संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को हम जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये तीनों तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज को छिपा हुआ है। क्या एक संख्या लिखे हैं हम? नहीं लिखे हैं। जैसे -4 ये संख्या आए नहीं आए। उसके बाद -3 ये भी संख्या नहीं लिखे हैं। उसके बाद -2 भी लिख सकते हैं हम, ये भी संख्या के रूप में हो सकता है। तो ये सारी जो संख्या हुआ हमको, ये सारी संख्या हमको पूर्णांक हो जाएगा। क्या बोल रहा है? हमको सभी संख्या शामिल करके। क्या बोल रहा है? हमको सभी संख्या शामिल करके। तो सभी संख्या हमने शामिल कर दिया तो ये हो जाएगा आपको पूर्णांक।
अब देखिए ऋण पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक या तो ऋण पूर्णांक भी आप कह सकते हैं और धनात्मक पूर्णांक। इस संख्या को याद रखने के लिए आपको एक याद चिन्ह रखिएगा याद। इसमें चिन्ह रखिएगा ऋण पूर्णांक मतलब घटते क्रम, मतलब घटने वाला चिन्ह कौन सा होता है आपको पता होगा कि माइनस चिन्ह होता है। घटने वाला चिन्ह क्या होगा, आप लोग जोड़ और घटाव समझते होंगे। अब जोड़ और घटाव में जब घटाव मतलब घटना, घटाव मतलब घटते क्रम, मतलब एक याद रखिएगा ट्रिक। तो घटते क्रम में हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह उपयोग करते थे। इसमें जब हमको ऋण पूर्णांक पूछेगा कभी भी तो आप क्या कीजिएगा, माइनस का चिन्ह डालना चाहिए। क्या चिन्ह डालना चाहिए, माइनस का चिन्ह। जैसे -4, -3 इस प्रकार का, या -5, मतलब इस प्रकार जब भी रहेगा आपको समझ जाएंगे यह ऋण पूर्णांक संख्या है। क्या रहेगा, ऋण पूर्णांक संख्या है, आपको याद हो गया। अब देखिए आप जोड़ का घटाओ आप लोग पढ़े होंगे, मतलब जोड़ पढ़े होंगे आप। तो जोड़ जो आप पढ़े हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह। लेकिन आपने एक चीज गौर से देखा है कि आपको 2 + 2 दे देता है, आप 4 कैसे मान लेते हैं कि ये 4 हो जाएगा। लेकिन एक आपको याद होगा क्योंकि इसके पीछे भी 2 प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है, इसलिए आप जोड़ लेते हैं यहाँ पे प्लस 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 हो जाता है, इसलिए बराबर 4 आंसर हो जाता है प्लस में, होता है कि नहीं। इसी प्रकार आप देखिए जब हम यहीं पर माइनस दे देते हैं 2 - 2, 2 - 2 क्यों कट के हमको 0 आ जाता है, ये बात सोचें। क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब संख्या कटने वाला रहेगा तो संख्या कटने वाला है तो काट के तो 0 बचेगा ही ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे प्लस है यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा ऑटोमेटिक। या तो घटा दीजिए आप तो भी 0 बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या करेंगे, हम अब देखिए धनात्मक मतलब प्लस, मतलब आगे बढ़ने वाला चीज, कोई भी चीज रहेगा। अब मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे आपको, तो क्या आगे जब बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो कोई भी संख्या से, तो हम 9 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 10, तो 10 मतलब एक पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक, जब हमको पॉजिटिव में आ जाएगा उसी प्रकार 10 के आगे पॉजिटिव 11 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको जब नेगेटिव पूछ सकता है तो नेगेटिव जब हम पूछेगा तो नेगेटिव इतना समझना है कि नेगेटिव में कौन सा माइनस चिन्ह रहेगा, पॉजिटिव में प्लस चिन्ह रहेगा। चाहे हमको मान लीजिए 13 ही दे देगा क्यों नहीं, या तो 1334 क्यों नहीं दे देगा, फिर भी हमको इतना ही होगा। 1334 भी दे देगा फिर भी हमको ये क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक ही माना जाएगा। क्योंकि ये देखिए प्लस का चिन्ह में प्लस का चिन्ह रहेगा तो समझेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूँ। देखिए संख्या का मतलब होता है सारा कुछ। संख्या का मतलब सारा कुछ, पूरा विश्व में जो भी चीज है, जो भी चीज हम बोलते हैं, या तो कोई चीज हम बोलते हैं, कोई चीज बोलते हैं दीजिए, या तो 15 केजी 10 केजी कोई भी चीज कहते हैं, मोबाइल लाइए, कोई भी चीज हम कहते हैं 10 केजी वाला सामान ले आइए, 10 केजी कोई 2 केजी ले आइए। तो ये जो कॉमन आता है पहले शुरू में जो आता है हमको, जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा आपको 10 किलो, तो 10 किलो, किलो को नहीं जोड़ना है, हमको 10 बोला है ना, तो ये क्या होगा, आपको संख्या होगा, मतलब इतना रखना है आपको, सारा कुछ। संख्या मतलब सारा कुछ, संख्या का मतलब क्या होगा, सारा कुछ। उसके बाद देखिए पूर्व प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या मतलब प्राय रूप से जीरो को हटा करके, जीरो के क्या करना, छोड़ देना है, प्राय रूप से जीरो करके हटा करके। और पूर्ण संख्या क्या कहता है, पूर्ण संख्या याद रखना, जीरो को या तो शामिल कर लीजिए या तो उसमें रख लीजिए इसे। ठीक, तो जब उसमें रखिएगा तो शामिल ही हुआ, तो जीरो को शामिल करके। ठीक, अब देखिए या तो जोड़ करके या तो पूर्णांक संख्या, आप देखिए पूर्णांक संख्या यहाँ पे हो गया जोड़ करके। आप देखिए पूर्णांक संख्या को याद करने मतलब सभी संख्या को शामिल कर दीजिए। ये संख्या तो शामिल हो गया, लेकिन इसी संख्या से जब बोले सारा संख्या, ये जो आपको बताए हम सारा कुछ, क्या इसमें सारा कुछ में -4 नहीं आ सकता, आ सकता आराम से। क्या -3 नहीं आ सकता, क्या -25 नहीं आ सकता, आ सकता था। लेकिन ये भी संख्या मतलब सारा कुछ का मतलब हुआ ये सारा आ सकता है। तो इस सारा को हम जब मिलाएंगे तो यह एक पूर्णांक संख्या शामिल हमको हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो इसी पूर्णांक संख्या में से हमको क्या किया है,
इसी को दो भाग में कर दिया है, दो भाग में ये कर दिया है कि ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये जीरो तो बच गया। जीरो कौन सा पूर्णांक है? न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक पूर्णांक है। एक बात तो कॉमन याद रखिएगा कि जीरो ऋणात्मक पूर्णांक भी है नहीं है और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो सारी संख्या जोड़ दिए। अब इसी में -4 जो है आपको कैसे समझेंगे ये नेगेटिव है, क्योंकि एक चीज उसमें कॉमन देखिएगा, जब माइनस चिन्ह रहेगा लगा हुआ तो उसको समझेंगे नेगेटिव, जब आपको प्लस चिन्ह रहेगा लगा हुआ है तो समझेंगे पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए -4 दे दिया तो -4 में आप देखिए माइनस चिन्ह पीछे लगा हुआ है ना 4 से पहले, तो 4 से पहले माइनस है तो समझ जाएंगे ये नेगेटिव पूर्णांक है। ठीक, जब हम पॉजिटिव देखेंगे तो मान लीजिए सिर्फ 4 रहता तो समझते हैं हम पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए हम आपको बता भी दिए कुछ नहीं है तो पीछे एक प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस की मान्यता नहीं होता, ऑटोमेटिक ये जुड़ जाता है। आपको पता होंगे तो आप लोग किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, आपको कोई पूछ देता है 2 + 2 कितना हो जाते हैं तो आप लोग कह देते हैं 4, या तो 6 + 6 कितना हो जाते हैं तो 12 कह देते हैं। तो 12 जो कहते हैं तो 6 + 6 ने बोला आपको, तो ये जो इतना जोड़ के मतलब दो बराबर 12 कह देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है प्रॉपर कि इसके पीछे क्या रहता है, मैं प्लस रहता है, इसलिए प्लस प्लस जुट के यह प्लस इतना हो जाता है 12। तो इसलिए यह जो है हम प्लस यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखने की। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ संख्या पूर्ववर्ती और परवर्ती में समझते हैं। अब देखिए संख्या को समझते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं और परवर्ती संख्या किसको कहते हैं ये समझते हैं। देखिए पूर्ववर्ती इस संख्या में क्या करना है, पूर्ववर्ती में क्या करना है हमको, एक जब किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे एक घटा लेंगे तो हम उसे पूर्ववर्ती मानते हैं। ठीक, इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए। किसी भी संख्या में अब देखिए पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती को कैसे याद रखनी, हमको कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, अब कोई भी संख्या दे दिया उसमें जब हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। मान लीजिए कोई संख्या 7 2 7 8 6 इतना संख्या दे दिया, इसका पूछ देगा हमको क्वेश्चन में कि पूर्ववर्ती इसकी कितना मान देगा, किस मतलब पूर्ववर्ती मान कितना होगा, पूर्ववर्ती मान। तो क्या कीजिएगा इसको, अब देखिए इतना जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दे देगा 2 6 8 6 दे देगा, बी में दे देगा आपको 2 7 8 8 5, सी में दे देगा आपको 2 7 8 7। ठीक, अब देखिए अब दे देगा फिर डी में दे देगा आपको 2 6 9 6। अब देखिए इसमें से होगा कौन, देखिए सबसे पहले इसमें से पूर्ववर्ती मतलब हमने बताया हो परिभाषा में, आपको एक ट्रिक शॉर्ट रखना है याद कि मतलब पूर्ववर्ती मतलब पूछे जब भी हमको क्वेश्चन में पूर्ववर्ती पूछेगा तो आप एक चीज कॉमन याद रखिएगा, माइनस मतलब एक घटा देना, तो एक घटाएंगे कहाँ से घटाएंगे, अब तो ये नहीं समझ गए, लास्ट वाले अंक में से क्या करना है एक घटाना है, सिर्फ लास्ट वाले इकाई अंक में से हमको घटाना और किसी में से नहीं घटाना है, सिर्फ इकाई अंक में से हमको एक घटाना है, क्योंकि हमको तो नहीं बोल रहा है 10 15 20 घटाने के लिए जो हम बोल देंगे 10 सैकड़ा मतलब 3 अंक में निकालिए, आप घटा लीजिए 3 अंक से, हमको पूछ रहा है सिर्फ एक घटाने के लिए बोल रहा है, तो एक घटाएंगे किस में से इकाई अंक में से, तो जब इकाई अंक में से हमको दे रखा 2 7
8786 में से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो एक घटाने के बाद 5 हो जाता है, तो देखेंगे 2785। तो 2, अब देखिए 2686 दे रखा है, अब देखिए ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 2785, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब 2785, क्योंकि एक घटाए तो 5 आ जाता है ना, तो 2785, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको देखिए 2787 दे रखा है, मतलब एक बढ़ा के दे रखा है हमको, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसी में हमको पूछ दे, ये भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 27 है, हमको 2 से 7 चाहिए ना हमको, यहाँ पर 26 है, ठीक है, तो नहीं होगा। ये भी, यहाँ भी 9 है, फिर भी नहीं होगा, 2 जगह इसमें मिस है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब समझ गए होंगे आप लोग इसको। इसी प्रकार आपको किसी भी संख्या दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, किसी भी संख्या जब आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 14 और 28 दे देगा आपको, इसका बोलेगा आपको पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना, तो एक घटाएंगे कैसे, तो इकाई के स्थान पे जो भी संख्या रहेगा आपको, तो उस संख्या में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो इकाई का स्थान पर हमको 8 है। ट्रिक याद रखना, और कुछ नहीं करना है इसमें से, उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। अब देखिए इकाई का स्थान में जो भी 8 है, तो 8 में से हमको क्या करना है, एक घटा देना, क्या करना है, एक घटा देना, तो 8 में से एक गया, तो मतलब 7 बचा, बस 7 दे देंगे। उसके बाद जो भी संख्या, मतलब इकाई स्थान से जो भी संख्या पीछे रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, इधर हूबहू लिख देंगे, तो 1 4 2 इतना लिख देंगे। लेकिन ये तो चलिए मान लिया लिख दिए, मतलब 14 और 27 लिख दिए, ये मान लीजिए आप लिख दिए, लेकिन आपको एक चीज और पूछ देगा, 14 और 2 0, और इसमें बोल देगा आप एक घटा लीजिए, तब क्या कीजिएगा आप, तब तो आप नहीं लिख सकते इसको हूबहू, वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने की, अब जब इसमें से आपको एक बोल रहा है घटाने के लिए, तो अब इसमें से क्या करेगा, कितना, कि आप देखिएगा कि एक घटा लेगा, यहाँ पे 9 दे देगा, यहाँ पे बस यहाँ पे जो है ना घटाएगा, जो यहाँ पे हूबहू दे देगा, तो हूबहू ये तो बाबू गलत हो जाएगा, क्योंकि हूबहू हम यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे एक दिन पे चलिए 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचा कितना, एक, यहाँ पे बचा कितना, अब देखिए यहाँ 45, तो जब यहाँ पे कितना बचा, एक, तो यहाँ पे एक जब बचा तो एक ने देंगे, क्योंकि अब इससे इधर हम बहु लिख सकते हैं। ठीक, समझिए फिर से। अब देखिए 14 और 20 दे देगा, अब इसमें से बोलेगा हमको संख्या, क्योंकि पूर्ववर्ती बोल रहा है निकालने के लिए, पूर्ववर्ती बोलेगा निकालने के लिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो इसका घटाव कैसे होगा, एक घटाएंगे तो यहाँ पे 10, 10 में से 9 एक गया तो 9, ठीक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन 45, यहाँ पे बचे एक जो बचा था हमको, तो एक का एक ही उतर जाएगा, क्योंकि इसमें से तो घटने वाला है नहीं कोई, 0 0 भी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें जो हम 4 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 1 भी लिखते हैं, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। कितना क्या करेगा, अब देखिए 14 और 20 जो दे रखा है, तो इसमें से क्या करेगा, एक घटाने के चक्कर में क्या करेगा, डायरेक्ट लिखेगा 9 2 और 4 1, ऑप्शन में तो ये भी रहता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब इसी प्रकार किसी भी संख्या का आप कर सकते हैं। अब देखिए परवर्तीय, परवर्तीय कैसे याद रखना है, परवर्तीय कैसे याद रखिएगा, परवर्तीय को याद रखने के लिए आप क्या कीजिए, एक को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, आप एक को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका परवर्तीय। क्या याद हो जाएगा, परवर्तीय। ठीक, परवर्ती। अब देखिए किसी भी संख्या में एक जोड़ लीजिए तो परवर्ती हो जाएगा। अब देखिए परवर्ती कहते हैं, देखिए किसी भी संख्या आप ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, आप मान लीजिए 1240, इसमें आप क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो 1241 आ जाएगा आंसर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें बोल रहा है एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ेंगे हम
तो एक जोड़ने 12 40 में एक जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, 12 41 आता है। तो 12 41 इसका करेक्ट आंसर। इसमें घटाने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें मतलब इसमें जोड़ने के लिए हमको बोल रहा है, घटा नहीं देंगे हम, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हम 12 40 में एक जोड़ दिए तो मतलब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 41। इसका याद रखने का ट्रिक एक ही है दोस्त, कि कोई भी संख्या को हम क्या आगे जब बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये समझेंगे परवर्ती है। तो कोई भी चीज़ को हम जब पीछे लाएंगे तो समझेंगे पूर्ववर्ती है। ठीक है, देखिए ट्रिक याद रखना है, कोई भी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो परवर्ती है, जब कोई भी चीज़ को हम पीछे लाएंगे या पीछे करेंगे तो ये समझ जाइएगा आप पीछे लाएंगे तो पूर्ववर्ती है। ठीक, अब देखिए फिर से बता रहा हूँ आप लोग, किसी भी संख्या को या कोई भी चीज को, इतना रखिए कोई भी चीज को आप या संख्या को आगे हम बढ़ाएंगे तो समझेंगे कि यह क्या संख्या क्या है, पूर्ववर्ती है। ठीक, आगे बढ़ाएंगे तो परवर्ती है, और जब पीछे लाएंगे तो मतलब समझ जाएंगे कि यह पूर्ववर्ती है। ठीक, हाँ डिफरेंस लेकिन एक का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप दे दिए, अब मान लीजिए कोई संख्या 12 और 40 दे देगा आपको, इसके आगे दे देगा 12 और 45, तो ये डिफरेंस एक्स का नहीं है। अब ये 41 दे देगा तो 41 दे देगा तो ये कह सकते हैं हम कि यह क्या है, यह संख्या क्या है, परवर्ती है। लेकिन ये नहीं, ये भी नहीं कह सकते, 45 भी रह जाएगा ना तो फिर भी हम कह सकते हैं कि परवर्ती है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमको बोल रहा है एक संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम तो एक तब 46 में तब हम कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों में पूछ सकता है तो ये पहले होगा परवर्ती। क्या होगा, जब 45 देखिए और 12 40 और 12 45 में आपको पूछ देगा कि परवर्तीय और पूर्ववर्तीय कौन सा है, तो परवर्तीय कौन हो जाएगा, जो आप बड़ा ज़्यादा रहेगा वे परवर्तीय हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए किसी भी संख्या मतलब आगे रहेगा। जब हमको पूर्ववर्तीय पूछेगा तो पूर्ववर्तीय मतलब जब जो कम रहेगा वे समझेंगे पूर्ववर्तीय। तो इसी प्रकार मान लीजिए 12 45 से परवर्तीय हो जाएगा। जब सिर्फ इस दोनों को डिफरेंट अथी में पूछ रहा है ना, जब हमको सिंगल पूछेगा 12 45 का परवर्तीय क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब इस दोनों में पूछे जब परवर्तीय कौन है तो ये सब कह देंगे 12 45। जब इसमें दोनों में पूछ देगा हमको 12 40 और 12 45 में पूर्ववर्तीय कौन सा है तो 12 40, क्योंकि ये कम है। ठीक, जब इस दोनों में हमको पूछ देगा कि 12 40 एक पूर्ववर्तीय है तो ये पूर्ववर्तीय इसका मान कितना होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 39। ठीक, 12 39, इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जब आपको वीडियो अच्छा पसंद लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास। ओके, थैंक्स।